हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका बनाने के नियम और पहचानने के नियम। यदि आप पहचानने के नियम से अच्छी तरह से सीख गए तो बनाने के नियम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे इसको सिखाते हैं और इसको पहचानते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए। राइट, तो शुरू करें बोर्ड पे। चलो आ जाओ। तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं पहचानने के नियम। राइट, ये हो गया पहचानने के नियम। राइट, पहचानने के नियम हो गए। तो जिन वाक्यों के अंत में नहीं जा रहा है, राइट, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं जा रहा है, ये वर्ड लगा रहेगा, नहीं जा रहा है, नहीं काम कर रहा है, नहीं पी रहा है, नहीं सो रहा है, यानी नहीं शब्द का वाक्य में उच्चारण हो और वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए। राइट, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे वह नहीं खा रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, वह गाना स्टेज पर नहीं गा रही है, रानी सो नहीं रही है, वह घर नहीं जा रही है। ठीक है, राइट, इस तरह का मैंने सेंटेंस एग्जांपल में बता दिया। ये एकदम टोटली क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्लियर, एकदम समझ आ गया। नेक्स्ट अब बनाने के नियम सीखते हैं। तो बनाने के नियम क्या है, पहले फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। सब्जेक्ट प्लस इज के साथ बना रहे हैं। इज है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, उसके बाद नोट लगेगा, प्लस वर्ब वन, वर्ब का पहला रूप, उसमें आईएनजी जोड़ दो। राइट, उसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ दो। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, चलो अब ये हो गया। इस फॉर्मूला को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं तो और भी क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले करता, क्लियर, सबसे पहले करता ही सी नेम इट, ये चार करता है। राइट, समझ जाना, ये चार करता चार सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, ईज लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। नेम मतलब एक नाम रहेगा, एस नहीं है इसमें, तो नेम मतलब एक नाम रहेगा। क्लियर, तो ये चार सब्जेक्ट के साथ ईज लगेगा। को वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद इज को बैठाते हैं, फिर नोट को बैठाते हैं, नोट को बैठाकर भर में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, पहला रूप भर में आईएनजी जोड़ दो, मैंने बता दिया। भर में आईएनजी, जैसे भर कोई भी भर हो गया, ईट ईटिंग हो गया, फूड फूडिंग, सॉरी कुक कुकिंग हो गया, फाइट फाइट हो गया, गो गोइंग हो गया। ठीक है, टीच टीचिंग हो गया, रीड रीडिंग हो गया। तो ऐसे बनाना होगा। तो को जोड़कर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे फॉर्मूला देख लो, वह मुझे पढ़ा नहीं रही है, तो सी इज नोट, राइट, सी इज नोट टीचिंग मी। क्लियर, रामू आज मेरे घर नहीं आ रहा है, तो रामू इज नोट कमिंग माई हाउस टुडे। राधा काम नहीं कर रही है, राधा इज नोट वर्किंग, वह घर नहीं जा रही है, तो क्या होगा, सी इज नोट गोइंग टू होम, वह अपने घर पर नहीं रह रहा है, तो ही इज नोट स्टेइंग हिज होम एट हिज स्टेइंग एट हिज होम। ओके, ये कर लो, आ गया समझ में। तो ये है सेंटेंस और ये है बनाने के नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो ये जो है सब्जेक्ट प्लस एम, एम किसके साथ लगेगा बताते हैं, प्लस नोट प्लस भर में आईएनजी जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, देखो अधिकर्ता आई रहे तो इसके साथ एम लगता है, केवल आई के साथ ही एम लगेगा। ठीक है, को बैठाते हैं और अधिकर्ता वी दे यू नेम्स, एस लग गया ना, इसमें बहुत सारा नाम हो गया तो नेम्स हो गया। ठीक है, रहे तो वो इसके साथ आर लगाते हैं हम। हमेशा ध्यान रखना, वी दे यू और नेम्स, एक से ज्यादा नाम रहेगा, ये चारों सब्जेक्ट के साथ में आर लगेगा। ठीक है, इसके बाद नोट बैठाते हैं। क्लियर, फिर भर प्लस आईएनजी, भर में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, पहला जो रूप होगा उसका आईएनजी जोड़ देंगे। को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसके ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू हिज ऑफिस, उसके ऑफिस। हम लोग कल काम पर नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर जॉब टुमारो। ठीक है, गोइंग गोइंग के बाद हमेशा टू लगता है, बट मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो गोइंग टू फॉर भी कर सकते हो,
गोइंग टू फॉर, कर सकते हो समथिंग, गोइंग फॉर जॉब, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, तो गोइंग टू फॉर जॉब, या दो दो तो प्रीपोजिशन हो जा रहा है ना, इसलिए मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, तो गोइंग फॉर जॉब टुमारो। वे लोग बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो दे आर नॉट टीचिंग ऑन द बोर्ड। राम एंड सीता और सीता अब जंगल में नहीं जा रहे हैं, तो राम एंड सीता आर नॉट स्टेइंग, जंगल में नहीं रह रहे हैं ना, देखो जंगल में नहीं रहे हैं, तो राम एंड सीता आर नॉट स्टेइंग या लिविंग कर सकते हो इन द फॉरेस्ट। क्लियर? तो ये है नेगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, समझ में आ गया? तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, और जैसे मैंने पढ़कर सुनाया है, फॉर्मूला भी बताया है, तो एकदम फॉर्मूला को याद कर लेना, तो एकदम माथा में डूब जाएगा। और ये मैंने जो लिख के बता दिया है एकदम इजीली है, इसको पढ़ो बार बार, दिमाग में घुस जाएगा, प्रैक्टिस करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए।